अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम करीब है। तो मैंने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं इसकी एक वीडियो बनाई है। ये आप वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह आप 10 में से 10 नंबर लेंगे। मैंने फोकस किया है कि जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया उसी के मुताबिक ये वीडियो बनाऊं। तो 5 सिनोनिम लेसन से, 3 पोएम से और 2 प्लेस से, इस तरह से आपका पेपर आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड। तो अडल्टहुड यहाँ पर हमारा सिनोनिम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैच्योरिटी। दूसरा है मुस्लिम फेस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन जुल्म को कहते हैं, तो ऑपरेशन बीटा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। मुस्लिम फेसेस ऑस्ट्रसिज्म। ऑस्ट्रसिज्म बैनिशमेंट जिलावतनी को कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इनजस्टिस दैट प्रीवेल्ड। इनजस्टिस जो था वो फैला। प्रीवेल का यहाँ पे सिनोनिम है डोमिनेटेड, डोमिनेट करना। इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुस्लिम। इनकम्बेंट सिनोनिम है, तो इसका रिक्वायर ऑप्शन है। इंडियन डोमिनियन डिप्लोर। डिप्लोर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी सिनोनिम है। तो कंडेम बीटा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यू थिंक एंड हैंकर फॉर। हैंकर हमारा यहाँ पर सिनोनिम है। हैंकर ख्वाहिश को कहते हैं। यर्न ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक्सपोलाइट फिर हमारा सिनोनिम है, इसका मतलब होता है यूटिलाइज, फ़ायदा उठाना। फिर है एवेन्यूज़। एवेन्यूज़ हमारा यहाँ पर सिनोनिम है। एवेन्यूज़ पाथ को कहते हैं, रास्तों को कहते हैं। तो देखें अब तक हमने 9 सिनोनिम्स कर लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी वीकनेस को कहते हैं, कमज़ोरी को कहते हैं। और मैटिगेट, मैटिगेट यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। तो लेसन बीटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन लेसन। एक्सरबेटेड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बदतर बना देना। तो वर्सन, वर्सन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड रेट। एक्सेलरेटेड रेट का मतलब होता है तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर सी चार्ली, सी हैसन करेक्ट ऑप्शन है। फूड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सेफ्टी को कहते हैं, प्रोटेक्शन को कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दिस सीम्स पिक्यूलियर टू मी। पिक्यूलियर अजीब को कहते हैं, अजीब के लिए स्ट्रेंज का वर्ड इस्तेमाल होता है, अनयूजुअल का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो बीटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। रिकग्नाइज बाय सोसाइटी। रिकग्नाइज का मतलब होता है मानना, एक्नॉलेज करना, एतराफ़ करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जस्ट अ बम। बम बेसिकली एक लोफर इंसान को कहते हैं, आवारा घूमते हुए इंसान को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लोफर करेक्ट है। डायनेस्टिक, डायनेस्टिक एंसेस्ट्रल को कहते हैं, आबा व अजदाद या ख़ानदानी, इसका ये मतलब बन सकता है एंसेस्ट्रल। नेक्स्ट है डेफरेंस। बड़ा ये वर्ड इस्तेमाल होता है, डेफरेंस रिस्पेक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन रेफरेंस आपका करेक्ट है। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली सिवियरली को कहते हैं, तो बीटा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ज़्यादा हद तक इसे हम कहते हैं। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट को कहते हैं, इम्पॉर्टेंट को कहते हैं, अहम को कहते हैं। तो सब्सटेंशियल का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखें आप, डिसरप्ट। डिसरप्ट कहते हैं डिस्टर्ब कर देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, कि नाकाफ़ी जो सफाई का निज़ाम नाकाफ़ी है। तो इनएडिक्वेट इनसफिशेंट को कहते हैं। मल्टी फेसेटेड, मल्टी फेसेटेड क्या होता है? जिसके बहुत सारे रुख होते हैं। कम्प्लेक्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, इंटरस्प्रेस्ड, इंटरस्पर्स्ड विद एनेक्डोट। इंटरस्पर्स कहते हैं स्कैटर्ड, फैला हुआ होना। अबंडेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा तादाद में होना। प्रोफ्यूजन यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेग्लिजेंस क्या होता है? केयरलेसनेस को कहते हैं, जब आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। नेग्लिजेंस बेसिकली केयरलेसनेस को कहते हैं। तो बीटा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं कपिल टू प्रिसीड हिम, कपिल चलें हम इस आप लीड करें। तो यहाँ पर लीड का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन सकर। सकर क्या होता है, हेल्प को कहते हैं, मदद को कहते हैं। प्रीटेंस, प्रीटेंस क्या होता है, दिखावा करने को कहते हैं प्रीटेंस। डिसेप्शन को कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डिसेप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक फिन भी वर्ड होता है, FEIGN, फिन। पिटिएबल क्या होता है, काबिल रहम को कहते हैं। पिथेटिक कंडीशन, हमने अक्सर ये वर्ड सुना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई अडोर हिम, अडोर हिम का मतलब होता है लव हिम, लव हिम। तो इस यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स क्या होता है, पियर्स, पियर्स करना, सरायत कर जाना। बीटा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखें बिस्टो, बिस्टो का मतलब होता है अनायत करना, किसी को देना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ग्रांटेड। लोकेशियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला आदमी जो हर वक्त बातें करता रहता है, काम इतना करता नहीं है, इसी को हम कहते हैं। तो ये वही कपिल वाले चैप्टर से ये सिनोनिम लिया गया। तो टॉकेटिव, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो लेसन्स में से इतने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे। अब हम चलते हैं पोएम की तरफ। हेल्प्स क्या होता है, टू पार्ट्स को कहते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। रा क्या होता है, अनकुक को कहते हैं, जिसको पकाया ना गया हो, अनकुक। वो आपने परिंदे वाला सबक पढ़ा था, उसमें वो परिंदा जो खाता है कीड़े को। हॉप क्या होता है, हॉप जंप को कहते हैं, जंप लगाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, लुक को कहते हैं। और इसका ग्लिम्स भी कभी कभार सिनोनिम आ जाते हैं, GLIMPS, ग्लिम्स। बीड्स किसे कहते हैं, पर्ल्स को कहते हैं। वेलवेट सॉफ्ट को कहते हैं। अच्छा, ये वेलवेट कपड़ा भी होता है बहुत सॉफ्ट। आपने वेलवेट को जब भी याद रखना है, आपके माइंड में आए ये वर्ड, तो सॉफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बीड्स का पर्ल्स होगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीयर, स्टीयर क्या होता है, मूव्ड को कहते हैं, हिलाना, हिलना। कॉशियस क्या होता है, केयरफुल को कहते हैं, बड़ा एहतियात के साथ चलना, हर काम बड़े एहतियात के साथ करना। फ्लैशलेस, इसे क्या होता है, साउंडलेस, बिल्कुल आवाज़ ना आए। ये वही बर्ड वाला जो हमारी पोएम थी एमिली डिकिंसन की, उसमें से ये सिनोनिम लिया गया है, फ्लैशलेस, साउंडलेस। और रो क्या होता है, रो असल में चप्पू चलाने को कहते हैं, तो इसको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ग्लाइडेड होगा, ए ऑप्शन। मैरी खुशी को कहते हैं, खुशी। और प्लेयर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चेयरफुल। इकोइंग क्या होता है, इकोइंग रेजोनेट को कहते हैं, आवाज़ का गूंजना। इसका एक और ऑप्शन रिवर्बरेट भी होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा इकोइंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी, वेरी थके हुए को कहते हैं, टायर्ड को कहते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कम डाउन। लैप्स किसे कहते हैं, लैप्स बेसिकली गोद को कहते हैं, एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना। तो लैप्स का आपने सिनोनिम याद रखना है, एम्ब्रेसेस, एम्ब्रेसेस मतलब गले लगा लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं डार्कनिंग, डार्कनिंग तो बहुत आसान सा सिनोनिम है, इसका मतलब होता है ब्लैकनिंग, बिल्कुल अंधेरा छा जाना। पुट ऑन, पुट ऑन वियर को कहते हैं। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बड़ी बहस की, नहीं नहीं ये पुट ऑन का ये मतलब नहीं होता। तो पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पहनना। क्रैक का क्या मतलब होता है, फ्रैक्चर। आपके हाथ जब क्रैक हो जाते हैं, उनमें ऐसे सर्दियों में क्रैक हो जाते हैं, मतलब उन दरारें से पड़ जाना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एज, एज पेन को कहते हैं, दर्द होना, जब आपका हाथ दर्द करता है तो वो पेन हो रही होती है। ब्लेज कैसे कहते हैं, स्पार्क को कहते हैं, शोले को कहते हैं, चिंगारी को कहते हैं। स्प्लिंटरिंग, स्प्लिंटरिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेकिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्प्लिंटरिंग का मतलब होता है तोड़ना, बी ब्रेकिंग
यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है? परसिस्टेंट, जारी रहना। परसिस्टेंट का मतलब होता है जारी रहना, बार बार होते रहना। इनडिफरेंटली किसे कहते हैं? अनइमोशनली, बग़ैर किसी जज्बात के साथ, बग़ैर किसी फीलिंग्स के साथ। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर किसे कहते हैं? सख्त, हार्ड को कहते हैं, हार्ड। तो यहाँ पर बी जो बीटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेक। स्टेक इन डेंजर को कहते हैं और रुबाइयात पोएम में से ये सिनोनिम लिया गया। कैप्टिवेट चार्म को कहते हैं, दिलकशी को कहते हैं। कॉन्कॉर्ड, ये बड़ा पेपर्स में ये सिनोनिम आता रहा है पहले। हारमनी, इसका बी ऑप्शन हारमनी करेक्ट है। बेतहाशा ये सिनोनिम मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर में देखा है। स्टेक वाला भी बहुत देखा है। स्टेक इन डेंजर को कहते हैं ख़तरे में होना। कैप्टिवेट चार्म को कहते हैं, दिलकशी को कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स पेचीदा, कम्प्लेक्स को कहते हैं। और डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब होता है चले जाना। तो एग्जिटेड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। रैंक्स क्या होता है? रुतबों को कहते हैं। वो आपने रुबाइयात पोएम में पढ़ा था, रैंक्स ब्रोकन, के रुतबे जो हैं वो टूट गए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बेसिकली पोएम में से आपके 3 सिनोनिम आएंगे फर्स्ट ईयर के पेपर में, तो यही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे। अब हम पढ़ते हैं जो प्ले है द एंड ऑफ बिगनिंग, उसके सिनोनिम्स हम करते हैं। 2 सिनोनिम्स इसमें से आएंगे। आइड बी साइंग, तो इसका मतलब होता है ख्वाहिश करना, लॉन्गिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डेबरी, डेबरी मैस को कहते हैं, मलबे को कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट है। अग्नि, अग्नि दर्द को कहते हैं, शदीद फिजिकल पेन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए विस्पर। विस्पर हम बेतहाशा कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। मरमर इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन, सरगोशी करना। गोडिंग, गोडिंग आप देखिए, तो गोडिंग का सिनोनिम होता है पुशिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन में एस एच मिसिंग हो गया है, PUSHING, पुशिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। स्लम्बर किसे कहते हैं? स्लेप्ट को कहते हैं, सोने को कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखें डार्ट्स आउट। डार्ट्स आउट को स्प्रिंग, घड़ी में से जो निकल आया था वहाँ से ये सिनोनिम आया, तो इसका मतलब है कम आउट, बाहर आना। पफिंगली किसी कहते हैं ब्रेथलेसली, ब्रीथलेसली, जब आपकी सांस फूली हुई होती है। फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं? बेंडेबल, जिसे हम बेंड कर सकें, मोड़ सकें, इसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग बेसिकली इंट्रोडक्शन को कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैम किसे कहते हैं? कि ये तो हमने अक्सर देखे कि वो कार जैम हो गई है। जैम का मतलब स्टॉप हो जाना। स्कॉर्नफुली किसे कहते हैं? हेटफुली। अब यहाँ देखें बी ऑप्शन में हेटफुली का आखिर में वाई नहीं लिखा हुआ, ये जल्दी जल्दी में ना वाई की बजाय मैंने यू लिख दिया है यहाँ पर, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। स्कॉर्नफुली हेटफुली को कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्बर। लिम्बर क्या किसे कहते हैं? तो लिम्बर का सिनोनिम है लूज। एरिटेबली किसे कहते हैं? एंगरली, गुस्से के साथ, एरिटेबली। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट आजिज़ को कहते हैं, हम्बल को कहते हैं। बहुत आप ये देखें मॉडेस्ट का जो सिनोनिम है बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड है इंग्लिश में, हम्बल, आजिज़ हो जाना। और 15 हमने MCQs कर लिए हैं प्ले में से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्लिस्थेनिक्स, ये क्या होता है? ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज को कहते हैं, जब आप फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं। गैलपिंग, ये घोड़े की दौड़ से ये वर्ड निकला है, गैलपिंग कहते हैं रशिंग को। स्नेकी आर्म, स्नेकी आर्म का मतलब होता है लॉन्ग आर्म, लंबे लंबे बाजू। ये जब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं ना, बैरी और डैरी, वो कहते हैं तुम्हारे स्नेकी आर्म है, लंबे बाजू हैं तुम्हारे। अच्छा नेक्स्ट एग्जस्परेशन क्या होता है? बेताबी को कहते हैं। तो इसका फ्रस्ट्रेशन होता है, करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली कहते हैं सैडली, बड़े अफसरदगी के साथ। स्पर्ड्स कैसे कहते हैं? स्पर्ड्स अगर आपने एंड ऑफ बिगनिंग पढ़ा है तो आपको स्पर्ड्स का पता होगा अभी तक। पोटैटोज़ को कहते हैं, आलूओं को कहते हैं।
वो पिग के लिए आलू बना रहे थे वो जब। अच्छा, नेक्स्ट है गिंजरली। गिंजरली का मतलब है केयरफुली, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस कहते हैं जेनरस को, सखी को, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग हम बड़ा इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, अटक अटक के चलना। स्टम्बलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम अपनी एंडिंग की तरफ। अपीलिंगली, अपीलिंगली कहते हैं प्लीडिंगली, प्लीडिंगली ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पैनोरामा, पैनोरामा सीन को कहते हैं, मंजर को कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, प्रेशर को कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो स्ट्रेन का सी ऑप्शन प्रेशर है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग की तरफ। तो आखिरी दो सिनोनिम हम पढ़ते हैं। ब्रूड, ब्रूड थिंक को कहते हैं सोचना, इंडिग्नेंटली इसे हम कहते हैं एंगरली। ये आपने फर्स्ट ईयर जो पुरानी किताब है उसमें भी बड़ा पढ़ा होगा एंगरली। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहीं पर डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर हमारी ये वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थे पूरी किताब के लेसन्स में से, पोएम्स में से और जो प्ले है उसमें से मैंने इकट्ठे करके आपके लिए बनाए थे, ताकि आप एक दफ़ा अपनी रिवीजन भी कर लें और अपनी, अगर आपने अच्छी रिवीजन कर ली है तो एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लें। तो आप अपने पेपर पे जाने से पहले इन सिनोनिम्स को गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपके जो पेपर में सारे के सारे सिनोनिम्स इन्हीं में से ही आएंगे। तो हर सिनोनिम का मीनिंग भी याद रखें और इसका करेक्ट ऑप्शन भी याद रखें अपने पास।